अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आज ना आप लोगों की एक सोशल इशू की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। ये पिछले दिनों जो मुल्तान में वाक़या हुआ, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिससे यकीन माने कि दिल खून के आंसू रो लिया था। एक वकील साहब थे, मरूफ एडवोकेट, जिन्होंने अपनी बेगम और 2 बच्चों को कत्ल करके खुद भी खुदकुशी कर ली। तो एक बहुत यकीन माने कि दिल दहला देने वाला वाक़या गुजरा। और उसमें मैंने ज़्यादातर लोगों का कुछ पोस्ट गुजरी कि जी देखें, आप जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो देख लें कि जो जिस बंदे से आप कर रहे हैं उसका टेम्परामेंट देख लें, तो या ये चीज़ें ज़रूरी हैं, बजाय कि आप देख रहे हैं बड़ा नाम है, पैसा है, तो आप शादी कर दें। तो ये तस्वीर का एक रुख है। तो मेरा उसमें ख्याल आया कि दूसरा रुख भी है कि बजाय कि सिर्फ आप उसी एक बंदे को वो कोसते जाएं कि उसकी ही का कसूर है, कि आल्दो ये फैमिली बड़े एक लॉस से गुजर चुकी है। तो देखना चाहिए तस्वीर का दूसरा रुख भी क्या है, कि अगर शादी हुई है तो शादी के बाद क्या चैलेंजेस उस बंदे को भी क्या फेस करने पड़े हों, तो ज़रा वो भी हमें चीज़ प्रोव करनी चाहिए। ना कि सिर्फ ये कहें कि सिर्फ लड़की की शादी करते हुए बस वो लड़के का वो टेम्परामेंट या उसकी एक मेंटल हेल्थ देख लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये दूसरा रुख भी हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्या लड़के को हुआ है, या उसकी मेंटल हेल्थ इस तरह की अगर पहले थी तो उसको क्यों नहीं देखा गया, अगर बाद में हुई है तो उसको क्यों नहीं ये किया गया कि जो इसने एक इंतहाई कदम उठाया है। तो सिर्फ ये ना, मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का, सिर्फ तस्वीर का एक रुख ना देखा जाए, दूसरे को भी प्रोव किया जाए, ताकि हम माशरे में एक इंसाफ का फिजा पैदा कर सकें और देख सकें कि अगर एक बंदे की गलती है तो दूसरे में उसका कितना किरदार है। क्योंकि माशरा या एक मियाँ बीवी का जो एक रिश्ता है, ये दोनों जिसे एक कहते हैं कि एक गाड़ी के 2 पहियों की मानद है। तो अगर एक पहिए की तरफ से कुछ हो रहा है तो दूसरे की तरफ से भी ऑब्वियसली कुछ कॉपरेशन चाहिए होता है, तो ये गाड़ी चलती है। तो इसको भी देखें कि सिर्फ बंदे की तरफ से ही मसला ना हम देखें कि उसी का सारा कसूर है। हम ये देखें कि शायद जो दूसरी हमारी बहन है, कि उसकी तरफ से तो नहीं कह लो कि इस हमारे भाई को कोई मसला हुआ है या जो हुआ है, तो ताकि इस पे भी पता चले और इसका जो है, और एक ये माशरे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी फैमिलीज हैं और इस तरह के वो स्ट्रेस से गुजर रही हैं, तो हम जैसे जो आसपास लोग हैं, बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो उनको लाजमी प्रोव कर लेना चाहिए किसी के एक सवाल पूछने से, या किसी के हाल चाल, या किसी की जिसे कहते हैं ना कि आप स्टेट उसकी अगर दरियाफ्त वो कर लेंगे, आपको कुछ आ रहा है तो उस चीज़ को दोबारा नोट करें और हाईलाइट करें, ताकि ये चीज़ अगर बर वक्त हम इस चीज़ को रोक सकें तो ये कई जिंदगियां और घर उजड़ने से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया।